अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फाइज़ीमा के बारे में एंड इसके बाद हम बात करेंगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक है, एम्फिज़ीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को हम कलेक्टिवली जो ना क्या क्या कहते हैं, COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, आप जो है ना नोट कर देना। ठीक है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपके पास जो लंग्स है, लंग्स की कंप्लायंस बढ़ जाती है। ठीक है, एंड ऑन द अदर एंड जो इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स है वो कम हो जाती है। ठीक है, एंड दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट इसमें क्या मिलेगा आपको, जो आपके पास लंग्स है वो बिल्कुल लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, लंग्स लार्ज हो जाएंगे। लंग्स लार्ज क्यों होते हैं, तीसरी पॉइंट क्यों होती है, बिकॉज़ इन पेशेंट्स में ना आपको जो है ना क्या मिलेगा, एक्सपायरेशन इनमें ना बिल्कुल जो है ना इम्पेयर्ड मिलेगी। उस एक्सपायरेशन ना होने की वजह से जो एयर है वो लंग्स में रहती है। वो जब लंग्स में रहती है ना एयर, तो वो लंग्स को क्या क्या करती है, इनलार्ज कर देती है। इसी वजह से जो है ना लंग्स इनलार्ज होते हैं। ये इनमें 3 पॉइंट्स थे, ये आपने याद करने हैं। ठीक है, इसका जो चौथा पॉइंट है, इसमें जो आपको टोटल जो आपके पास लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, वो आपके पास ना इसमें हाई होती है, बिकॉज़ एक्सपायरेशन इतनी हो नहीं रही। ठीक है, एंड जो इसमें वाइटल कैपेसिटी है वो इसमें बिल्कुल कम हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी। एंड इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो आपके पास बिल्कुल हाई हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो लंग्स है आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तो लंग्स इसमें कंप्लायंस उसकी बहुत हाई होगी, वो स्टिफ नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, लाइक कंप्लायंस बहुत ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी कम होगी, एंड TLC ज़्यादा होगा, टोटल लंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वाइटल कैपेसिटी कम होगी, रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड एक्सपायरेशन में जो है ना लंग्स लार्ज हो जाएंगे, एक्सपायरेशन उसमें नहीं होती। तो इस पॉइंट्स को ना आप रिवर्स कर दें विद द रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। जो इसमें बढ़ रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में, वो उसमें कम होगा, एंड वहाँ पर आपके पास जो है ना, जो यहाँ पर बढ़ रहा था वो वहाँ पर कम होगा, एंड जो ऑब्स्ट्रक्टिव में कम हो रहा था वो वहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, ये इसमें एक्सेप्शंस हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन मैं उनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज़ मैं जो है ना एम्फिज़ीमा को डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो चलें एम्फिज़ीमा को डिस्कस करते हैं। एम्फिज़ीमा के जो है ना टाइप्स हैं। ठीक है, एम्फिज़ीमा के टाइप बेसिकली एम्फिज़ीमा में होता क्या है, जो इलास्टिक जो है ना आपके पास क्या है, टिश्यू है ना, वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवेज में ना कोलैप्सेस होती हैं। ठीक है, वो मैं पैथोजेनेसिस में बताऊंगा। इसके टाइप्स में आपके पास सबसे पहला जो टाइप आता है उसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्री एसिनार टाइप एम्फिज़ीमा। ठीक है, सेंट्री एसिनार टाइप। ठीक है, एंड जो सेंट्री एसिनार है, अच्छा, पहली चीज़ तो जो है ना, सेंट्री एसिनार मोस्टली स्मोकर्स में मिलेगी आपको। किस में? स्मोकर्स में मिलेगी। एंड अगर ये आप किसी भी बंदे को हो रही है एम्फिज़ीमा, मोस्टली यही सेंट्री एसिनार ही होती है। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स अपर लोब ऑफ द लंग्स, अपर लोब ऑफ लंग्स, ये अपर लोब ऑफ द लंग्स में होगी। ठीक है, अगर ये हो रही है तो। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, लेट सपोज दिस इज द ब्रोंकियोल, दिस इज़ द एल्वियोलर डक्ट एंड दिस इज़ द एल्वियोलस। ठीक है, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से, ये इसमें एल्वियोलर डक्ट है, ये इसका क्या एल्वियोलस है। अब इसमें होगा क्या, दिस सेंट्री एसिनार जो है ना आपके पास क्या है, जो एम्फिज़ीमा है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द, और इट इज़ लिमिटेड टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल ओनली। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, इट डजेंट अफेक्ट द एल्वियोलर डक्ट एज वेल एज जो है ना एल्वियोलस, इन दोनों को ये अफेक्ट नहीं करती। ये दोनों क्या हैं, स्पेयर्ड होंगे। क्या होंगे? स्पेयर्ड होंगे। किस में? सेंट्री एसिनार में ये दोनों स्पेयर्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जो इसका टाइप आता है उसे हम बोलते हैं क्या, एसिनार एम्फिज़ीमा। पेन एसिनार बेसिकली, पेन का मतलब होता है होल। इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन ये एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलस भी इसके साथ साथ ही जो है ना अफेक्ट होगा, सारे अफेक्ट होंगे इसमें, कोई भी स्पेयर्ड पार्ट नहीं होगा इसमें। ठीक है, एंड पेन एसिनार कॉमनली इज़ ड्यू टू द अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। ठीक है,
ये एक एंटी प्रोटीएज एंजाइम होता है जो कि प्रोटीएज को जो ना इनहिबिट कर रहा होता है। एक प्रोटीएज जो होता है वो इलास्टिक टिश्यू को ना वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आता है जिसे हम बोलते हैं कि डिस्टल एसिनार, या फिर इसे हम पेरासेप्टल भी कहते हैं, ठीक है। डिस्टल एसिनार आपको वर्ड ही बता रहा है कि इट अफेक्ट्स डिस्टल पार्ट ओनली एल्वियोलस, ये एल्वियोलस को ही अफेक्ट करती है, ठीक है। अब जो डिस्टल एसिनार है जो है ना, इट इज़ जो है ना कॉमन इन अपर हाफ ऑफ द लंग्स, अपर हाफ ऑफ द लंग्स में ये बहुत कॉमन होती है। एंड यहाँ पर मैंने पेन एसिनार का नहीं बताया, इट कॉमनली अकर इन लोअर जोन ऑफ द लंग्स, ये लोअर जोन ऑफ द लंग्स में होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्या, फाइब्रोसिस या फिर इरेगुलर एम्फिजीमा। इट इज़ ड्यू टू, फाइब्रोसिस नाम ही बता रहा है, इट इज़ ड्यू टू द स्कारिंग, स्कारिंग की वजह से ये हो जाएगी, ठीक है। स्कारिंग की वजह से, ये 4 टाइप्स थे इसके, ठीक है। और भी हैं, एक जो है ना आपके पास क्या होता है, ब्यूलस होता है, ठीक है, ब्यूलस एम्फिजीमा, उसमें आपके पास ना सब प्लूरल ब्लैप्स बन जाते हैं, ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल एम्फिजीमा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव और इन्फ्लेशन एम्फिजीमा होता है, ठीक है। बस उनके नाम याद कर लेना, ठीक है। अभी आ जाए इसकी जो है ना पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस 90% ये स्मोकर्स में मिलेगी। ये कोई भी बंदा है जिसने स्मोक किया है, ये स्मोक का पार्टिकल आया। अब इस पार्टिकल को मैंने यहाँ पर दिखाया है लार्ज करके पूरा का पूरा। अब ये क्या है, पार्टिकल आया, इस पार्टिकल ने क्या की, ये एयरवेज को डैमेज करेगा, एयरवेज की वाल को, दिस इज़ द वाल ऑफ द एयरवे, एयरवे की वाल को ये डैमेज करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर डैमेज करेगा तो इसकी डैमेज की वजह से जो वाल है यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगी, ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करेगी, इंटरल्यूकिन 8 प्रोड्यूस करेगी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा प्रोड्यूस करेगी एंड ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोड्यूस होंगी एंड ल्यूकोट्राइन्स इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, इंटरल्यूकिन इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा भी इन्फ्लेमेशन करवाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं ये, जिसने हम बोलते हैं कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। ये कीमोटैक्टिक फैक्टर्स क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को कीमो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स को कीमो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट नॉर्मली आपके पास ना ये एक जीन होता है, ये जीन ना इन ऑक्सीडेंट्स को इनहिबिट कर रहा होता है। नॉर्मली एक जीन होता है, इस जीन को हम बोलते हैं क्या, NRF2 जीन, NRF2 जीन, ये ऑक्सीडेंट्स को इनहिबिट कर रहा होता है। तो ऑक्सीडेंट जब इनहिबिट हो जाएंगे तो आपके पास क्या होगी, और ज़्यादा इन्फ्लामेशन नहीं होगी, लेकिन होगी इतनी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेंट को ये इनहिबिट करता है। अगर किसी बंदे में ये जीन नहीं हो तो उसमें ना बहुत ही जल्दी से ना ये जो है ना एम्फिजीमा डेवलप कर जाती है। NRF2 जीन है इसका नाम है, ठीक है। अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो इस जीन की तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो न्यूट्रोफिल्स आए, न्यूट्रोफिल्स एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, इलास्टेज। इलास्टेज एक क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है। अब ये इलास्टेज आया, इलास्टेज क्या करेगा, ये एयरवे है, एयरवे के अराउंड आपको ये क्या मिलेंगे, जो ना इलास्टिक टिश्यूज़ मिलेंगे। ये इलास्टिक टिश्यू आपके जो लंग्स है ना, इलास्टिक टिश्यू, ये इलास्टिक टिश्यू आपके पास जो लंग्स है, जो लंग का जो है ना इलास्टिक ट्रैक्शन होता है, जो लंग्स का जो इलास्टिक टिश्यू है ना, इट प्रोड्यूस द इलास्टिक ट्रैक्शन विच कीप्स द एयरवे ओपन। अब जब ये इलास्टिक ट्रैक्शन नहीं होगा तो एयरवे ओपन नहीं रहेंगे, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ये क्या करते हैं, एयरवेज को ओपन रखते हैं ये इलास्टिक टिश्यूज़। अब ये इलास्टेज क्या करेगा, इलास्टेज इस इलास्टिक टिश्यू को कट करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इलास्टिक ट्रैक्शन कम हो जाएगा। इलास्टिक ट्रैक्शन जैसे कम हुआ तो आपके पास एयरवे में कोलैप्सेस हो जाएंगे, एयरवे आपके पास कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, जब ये इसको डिस्ट्रॉय करेगा। एंड ये क्या है, आपके पास इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो ये इलास्टेज है। नॉर्मली आपकी बॉडी के सेल्स में एक क्रोमोसोम होता है ना 14 नंबर, मुझ में तो है, ठीक है। 14 नंबर क्रोमोसोम पर एक लोकस होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, PI लोकस। दिस इज PI लोकस। P इज़ फॉर प्रोटीएज, I इज़ फॉर इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर। दिस इलास्टेज इज़ अ प्रोटीएज एंजाइम। इलास्टेज एक प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है। ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर है, इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर में कम जो है ना मेनली एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं कि अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। दिस अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ इलास्टेज।
अगर किसी बंदे में इस अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है तो इलास्टेज अपना यहाँ पर काम करेगा एंड इलास्टिक टिश्यू को जो ना डिस्ट्रॉय करेगा एंड यहाँ पर इलास्टिक ट्रैक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, इलास्टिक ट्रैक्शन कम हो जाएगी। इलास्टिक ट्रैक्शन आपके पास जब कम होगी तो आपके पास क्या होगा, एयरवे कोलैप्स हो जाएगा। एयरवे जब कोलैप्स हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड आपके पास एम्फिजीमा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ एम्फिजीमा डेवलप इन अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये वाला मैंने बता दिया, पेन एसिनार में बताया था ना कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन होती है डेफिशिएंसी, तो इसका मैकेनिज़्म ये था। ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी, ये इलास्टिक टिश्यू है तो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगी एंड इलास्टिक ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इस वजह से आपके पास जो है ना एक्सपायरेशन भी नहीं होगी। ये यहाँ पर कोलैप्सेस एंड डिफ़िकल्ट एक्सपायरेशन, डिफ़िकल्ट एक्सपायरेशन वो बंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी इसकी मार्फोलॉजी पर आ जाएं। इसकी मार्फोलॉजी में आपको जो है ना वॉल्यूमिनस लंग्स मिलेंगे, लंग्स वॉल्यूमिनस मिलेंगे। ठीक है, लंग्स में आपको वॉल्यूम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ओवरलैप हार्ट एंटीरियरली। जो लंग्स हैं आपको वो ना हार्ट के एंटीरियरली ओवरलैप करेंगे, हार्ट को एंटीरियरली ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है तो इस वजह से वो हार्ट को एंटीरियरली ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, ये दोनों इसके क्या हैं, ग्रॉस फीचर्स हैं। जो आपके पास इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर ये देख रहे हैं सेंट्री एसिनार फाइब्रोसिस मिलेगी। ये क्या है आपके पास, सेंट्री, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेंट्री एसिनार फाइब्रोसिस मिलेगी। एंड ये जो एयरवेज हैं वो आप, एयरवेज नहीं लंग्स, ये मैंने एयरवेज को यहाँ पर किया हुआ है लेकिन ये लंग्स हैं, पूरे के पूरे लंग्स आपको जो है ना इनलार्ज मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे लंग्स इनलार्ज मिलेंगे, लेकिन जो एयरवेज हैं वो नेरो हो जाएंगे। लंग्स के अराउंड जो पेरेन्काइमा है वो आपको इनलार्ज मिलेगी। ये जो आपके पास पेरेन्काइमा है ना, इसके अराउंड, एयरवेज के अराउंड पेरेन्काइमा होती है, ये पेरेन्काइमा के लिए। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ पेरेन्काइमा। ठीक है, ये एयरवे के लिए नहीं है। उसके अलावा ये जो फाइब्रस सेप्टाज हैं ये आपको लॉस्ट हो जाएंगे। ये जब लॉस हो जाएंगे तो जब यहाँ से ये लॉस हो जाएंगे ना, तो यहाँ से इनकी एंड, जो ये जो इनकी एंड है ना, ये यहाँ पर जो है ना एक क्लब शेप्ड बना देगी, इस तरह से एक क्लब शेप बनाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि क्लब शेप्ड एंड फ्लोटिंग सेप्टास। ये फ्लोट करेंगे इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर फिर फ्लोटिंग सेप्टास। ये सारे पॉइंट्स आपके पास इसकी कौन सी हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रो MICRO स्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, ये दोनों ग्रॉस के पॉइंट्स थे, ये दोनों ये बकिया जो भी जो ना 4-5 पॉइंट्स हैं ये आपके पास इसकी जो है ना माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं। ठीक है, बकिया जो टाइप्स हैं इसके मैं उनके नाम लिख देता हूँ। ब्यूलस आपने याद करना है, BULLOUS, ब्यूलस एम्फिजीमा। ठीक है, बिकॉज इसकी आपके पास एम्फाइजीमा। ठीक है, इसकी पिक्चर लगी हुई है बेसिस में, वो देख लेना, वो जो है ना आपके पास एग्जाम्स में लग सकती है। ठीक है, एंड दूसरा आप इंटरस्टिशियल याद कर लेना, इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये दोनों याद कर लेना, काफ़ी है। ठीक है, वो भी चार भी याद कर लेना। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये आपके पास ना क्रोनिक ही होती है, ये एक्यूट नहीं होती है। ठीक है, इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। इसमें होता क्या है, कफ फॉर एट लीस्ट 3 months in 2 consecutive years। 2 years consecutive years में आपके पास 3 month तक का फोर्स हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। इसका जो मेन काज है वो आपके पास क्या है, टोबैको है। 90% आप में 90% में ये टोबैको ही आपको मिलेगा। ठीक है, इसके कॉजेज़ पर आ जाए, इसकी जो है ना पैथोजेनेसिस पर आ जाए। होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो टोबैको है वो आपके पास ना ये जो ये एयरवे है, ये इसकी म्यूकोजा है एंड ये इसकी क्या है, सब म्यूकोजा है। ठीक है, ये इसकी पूरी म्यूकोजा है, ये इसकी क्या है, सब म्यूकोजा है। ठीक है, इस म्यूकोजा में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो एरो देख रहे हैं ना, ये एरो
शो कर रहा है किसको, म्यूकस की सीक्रेशन को। ये एरो शो कर रहा है किसको, म्यूकस की सीक्रेशंस को। अब ये म्यूकस की सीक्रेशन क्यों होगी, ड्यू टू द इंटरल्यूकिन 1 एंड हिस्टामिन्स एंड इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या होगा आपके पास, ये जो ना म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, वो म्यूकस की प्रोडक्शन इसकी एयरवे की ल्यूमेन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। और इस वजह से आपके पास ये डिजीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो दूसरी चीज़ में जो कंट्रीब्यूट करती है कि सबम्यूकोसा है। सबम्यूकोसा में क्या होते हैं, सबम्यूकोसल ग्लैंड होते हैं। सबम्यूकोसल ग्लैंड बहुत इनलार्ज हो जाते हैं। इसकी इनलार्जमेंट की वजह से आपके पास जो इसकी सीक्रेशन है वो भी बढ़ जाएंगी। उस सीक्रेशन की बढ़ने की वजह से आपके पास ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें ये क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। गॉबलेट सेल्स का नंबर भी बहुत बढ़ जाएगा, इनका नंबर बढ़ जाएगा तो इनकी भी सीक्रेशन बढ़ जाएगी और वो ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तीसरा इसमें आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर, जो भी, ठीक है। ये होता है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है फ्लूइड्स को या फिर सीक्रेशन करवा रहा होता है, ठीक है। इसमें अगर डिसफंक्शन हो जाए तो आउटसाइड से जो म्यूकस की सीक्रेशन है वो इन द ल्यूमेन हो जाती है। इसकी वजह से डिसफंक्शन की वजह से सीक्रेशन हो जाती है म्यूकस की, उसकी वजह से जो ना ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इसके काजेज़ क्या थे, नंबर 1 ये काज था, नंबर 2 गॉबलेट सेल, नंबर 3 ये, नंबर 4 सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, ये इसकी क्या है, म्यूकोजा है। ये इसकी क्या है, मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है, ठीक है। ये इसकी म्यूकोजा है, ये इसकी मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है, ठीक है। अब ये जो इसकी म्यूकोजा है, म्यूकोजा में आपको क्या मिलेगा, हाइपरमिया मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी एंड इडीमा मिलेगी इसमें, ठीक है। एंड जो मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना है, इसमें आपको डिपोजिशन मिलेगी, किसकी, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसमें आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन मिलेगी, जिसमें आपके पास गैग्स होते हैं, ठीक है, एंड कोलेजन एंड इलास्टिक टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको क्या, ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एंड इसमें आपको हाइपरट्रॉफी भी मिलेगी मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना में, ठीक है। एंड यहाँ पर इसमें जो एपिथेलियम होती है उसकी स्क्वामस मेटाप्लेजिया या फिर डिस्प्लेजिया भी हो सकती है। एस क्यू इस पर स्क्वामस, ठीक है। एंड इसमें आपको पेरीब्रोंकल फाइब्रोसिस भी मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी थोड़ी सी मार्फोलॉजी थी, ठीक है। ये इसकी मार्फोलॉजी में आती हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंस वाला चार्ट है, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ये चीज़ें मिलती हैं एंड ये एम्फिजीमा का है, ठीक है। एज आपके पास जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 40 to 45 ईयर्स में होती है एंड एम्फिजीमा 50 to 75 ईयर्स में होती है, ठीक है। डिस्नी आपके पास क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में माइल्ड होती है प्लस लेट होती है, माइल्ड प्लस लेट। एंड एम्फिजीमा में इट इज़ सिवियर एंड अर्ली, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको क्लियर कर देगा। एंड जो इसमें कफ होती है वो अर्ली होती है एंड कॉपियस स्प्यूटम होता है इसमें जो कफ होती है वो लेट होती है एंड स्केंटी स्प्यूटम होता है, ठीक है। इसकी जो इन्फेक्शन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत कॉमन होता है एंड एम्फिजीमा में ओकेजनल कभी कभी हो सकता है। कोर पल्मोनेल एक क्या होता है कि इसमें ना हार्ट की जो ना साइज़ बढ़ जाती है एंड ग्रेट वेसल्स की साइज़ बढ़ जाती है, उसे हम कोर पल्मोनेल बोलते हैं। विच इज़ कॉमन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अनकॉमन इन दी एम्फिजीमा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एयरवे रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इन एम्फिजीमा इट इज़ नॉर्मल और स्लाइटली हाई एज़ कम्पेयर टू द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम है, ठीक है। इलास्टिक रिकॉइल इसमें नॉर्मल होता है, इसमें बिल्कुल लो होता है। इलास्टिक रिकॉइल इसमें लो क्यों होता है, बिकॉज इसमें इलास्टिक टिश्यू की डैमेज हो रही है। कौन डैमेज कर रहा था, इलास्टेज कर रहा था, ठीक है। एंड इसमें चेस्ट का जो कार्डियोग्राफ होगा उसमें जो चेस्ट का अगर आप कार्डियोग्राफ देखेंगे तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपको लार्ज हेड साइज़ मिलेगी। मैंने कहा था ना कोर पल्मोनेल, लार्ज साइज़ ऑफ हेड एंड ग्रेट वेसल्स, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, प्रोमिनेंट वेसल्स, ठीक है। इसमें आपको ये मिलेगा। इसमें आपको हर चीज़ नॉर्मल मिलेगी, हेड की साइज़ वगैरह नॉर्मल मिलेगी। इसमें अपीयरेंस क्या मिलेगी, लंग्स की अपीयरेंस की बात हो रही है। जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है उसमें आपको बी इज़ फॉर ब्रोंकाइटिस, बी इज़ फॉर ब्लू ब्लोटर लंग्स, बी फॉर ब्रोंकाइटिस। इसमें आपको क्या मिलेगा, बी फॉर ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड बी फॉर ब्लू ब्लोटर लंग्स। इसमें ब्लू ब्लोटर लंग्स मिलेंगे। एंड एम्फिजीमा में देख रहे हैं
एम पी आ रहा है ना, पी इज़ फॉर एम्फिजीमा, पी इज़ फॉर पिंक पफर, ये इसका अपीयरेंस होता है, ठीक है, इसकी अपीयरेंस होती है, पिंक पफर आपको अपीयरेंस मिलेगी लंग्स की इन द एम्फिजीमा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना एम्फिजीमा एंड जो है ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।